नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें ऑलरेडी हमने 4 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं जो कि ग्रामीण विकास के लिए चलाई गई हैं। आज हमारा यह पहला वीडियो है। इसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्रामीण विकास की योजनाओं को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो ग्रामीण विकास योजनाओं का 5वां वीडियो है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन योजनाओं को हमने सम्मिलित किया हुआ है। आइए उसको देख लेते हैं। तो पहली योजना आपके स्क्रीन पर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योजना है। इसका नाम है अटल पेंशन योजना। इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 मई 2015 को। कहाँ से? तो कोलकाता से। ये 3 चीज़ तो आपको याद ही रखनी है। जो अटल पेंशन योजना थी, इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। इसके बाद इसका संचालन कौन करता है? तो PFRDA के द्वारा इस स्कीम का संचालन किया जाता है। PFRDA को हम कहते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि PFRDA। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका लक्ष्य क्या है? तो असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड एरिया जो है, अनऑर्गेनाइज्ड जो क्षेत्र हैं, उनके लोगों को पेंशन की सुविधा मुहैया कराने के लिए जो है इस स्कीम को लाया गया था। इस स्कीम का नाम है पेंशन मतलब अटल पेंशन योजना। इसके लोग कौन कौन से पात्र हैं? तो 18 से लेके 40 वर्ष तक के जो लोग हैं इस स्कीम के पात्र हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। इस स्कीम के पात्र कौन है? तो 18 से लेके 40 वर्ष तक के लोग जो हैं इस स्कीम के पात्र हैं। तथा भारत सरकार जो है यानी कि इंडियन गवर्नमेंट अभिदाता के अंशदान का 50% अथवा 1000 जो भी कम हो वह अंशदान करते। तो ये भी आप याद रखिएगा। जो भारत सरकार है वो अभिदाता के अंशदान का 50% अथवा 1000 जो भी कम हो वह अंशदान करती है। तथा 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, आप ध्यान दीजिएगा, इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक की प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। जो स्कीम है आपकी अटल पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु जैसे अभिदाता कोई पूरा करता है तो उसे 1000 रुपये से लेके जो है 5000 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन दिया जा सकता है। ऐसा प्रावधान है इस स्कीम के तहत। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं अटल पेंशन योजना से जुड़े। इनके बारे में आप याद से कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्कीम आपके सामने है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इंपॉर्टेंट स्कीम है और 18 से 50 वर्ष तक के लोग इसके पात्र हैं। स्कीम के आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके पात्र कौन कौन से लोग हैं? तो जिनकी उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के मध्य हैं वे लोग इसके पात्र हैं। इस स्कीम की परिपक्वता हो जाती है 55 वर्ष के बाद, यानी कि 55 वर्ष के बाद इसमें जो है और इसकी जो परिपक्वता हो जाती है वो हो जाती है। इसके बाद जो प्रीमियम है इस स्कीम का वो है 330 रुपये प्रति माह, यानी प्रति वर्ष, यानी कि वार्षिक इसका जो प्रीमियम है वो है 330 रुपये। तथा इसमें जो है ऑटो डेबिट के द्वारा पैसे काट लिया जाते हैं, यानी कि आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है पैसे का, यानी कि प्रीमियम का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इस स्कीम के तहत किसी भी कारणवश अभिदाता के मृत्यु के बाद, यानी कि किसी भी कारणवश से अगर कोई अभिदाता है जो इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो जीवन बीमा की जो राशि है 2 लाख उसके परिवार को दे दी जाएगी। तो इसकी ये फैक्ट आपको याद रखना है। किसी भी कारणवश से जो अभिदाता है जो इस स्कीम के तहत प्रीमियम भरता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो जीवन बीमा की राशि होगी 2 लाख रुपए उसके परिवार को दे दी जाएगी। तो इस स्कीम का क्या नाम है? तो जीवन ज्योति बीमा योजना। और 18 से 50 वर्ष के लोग इसके पात्र हैं। इसकी परिपक्वता है 55 वर्ष के बाद तथा प्रीमियम राशि आपकी है 330 रुपये। तो ये स्कीम आपको याद रखनी है। इसके बाद अगली स्कीम आपके सामने है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसको भी जो है अटल पेंशन योजना के साथ ही लॉन्च किया गया था, यानी कि 2 स्कीम एक ही दिन लॉन्च की गई थी। आपकी 9 मई 2015 को आपका अटल पेंशन योजना को भी लॉन्च किया गया था और 9 मई 2015 को आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी लॉन्च हुई थी। इसका वार्षिक प्रीमियम है 12 रुपये। आप ध्यान दीजिएगा। इसका वार्षिक प्रीमियम कितना है? तो इस स्कीम का जो वार्षिक प्रीमियम है वो है 12 रुपये। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 18 से 70 वर्ष तक के लोग इसके पात्र हैं इस सुरक्षा बीमा योजना के। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। दुर्घटना से हुई मृत्यु या अस्थायी निःशक्तता की अवस्था में जो बीमा की 2 लाख रुपए की राशि है वह उनके परिवार को दे दी जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा।
और इसमें भी जो है मान लीजिए दुर्घटना के कारण किसी की मतलब जो अभिदाता इसकी मृत्यु हो जाती है या उसमें अस्थायी निःशक्तता आ जाती है, तो इस स्थिति में जो बीमा की 2 लाख राशि है उसके परिवार को मिल जाएगी। इस स्कीम का क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अभी ग्राम समाज व विकास के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक मैंने जो है बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड कर दिया है जो कि आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक थे उन टॉपिक से जुड़े मैंने लगभग ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो कवर करवा दिया है। मैंने अभी तक जितने भी वीडियोज अपलोड किए हैं उनको मैंने ग्राम विकास व ग्राम समाज विकास का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाकर उसमें मैंने सभी वीडियोस को रख दिया है। तो सिंपल सी बात है कि आप उस प्लेलिस्ट को डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। 1 से 2 वीडियो और आएंगे आपके जो हैं स्कीम्स के जो ग्रामीण विकास योजनाओं से रिलेटेड चलाई गई हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, और इसके बाद हम इनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट MCQs को भी कवर करवाएंगे जिससे आपकी जो पूरी तैयारी है स्कीम्स की अच्छे से हो जाए। तो 1 से 2 वीडियो हम पूरे डिटेल वाला कवर करेंगे योजनाओं को, उसके बाद हम इनसे जुड़े जो MCQs बन सकते हैं उनको आगे के वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है ग्राम समाज विकास की उसको आप डेली बेसिस पे फॉलो करते रहिएगा क्योंकि उसमें जितने भी वीडियोज़ मैंने अभी तक डाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगले स्कीम की तरफ बढ़ते हैं हम। अगली स्कीम क्या है हमारी, देख लीजिए यहाँ पे। इस स्कीम का नाम है सर्व शिक्षा अभियान और इस स्कीम का जो कार्यान्वयन है वर्ष 2000 से लेकर 2001 से किया जा रहा है। यानी कि इस स्कीम का जो क्रियान्वयन है यहाँ से किया जा 2000 से लेकर 2001 से मतलब किया जा रहा है। इसके बाद यह एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इस अभियान को देश भर में राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। यह जो स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान इसको जो है देश भर में राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है और इसके तहत एक संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक बना दिया गया था। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है, जो 86 अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, इसके तहत 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता था। मौलिक अधिकार के तहत जो प्राथमिक शिक्षा थी वह निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उन बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी जो 6 से लेके 14 वर्ष तक की आयु के बीच हैं। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता के साथ प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिकाओं एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना, यह भी एक उद्देश्य है इस सर्व शिक्षा अभियान का। तथा इसके अंतर्गत विविध प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि इस स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे नए नए स्कूल को खोलना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण किया जाना, प्रसाधन कक्ष एवं पेयजल सुविधा को प्रदान करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं ड्रेस वितरित करना, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रयास किए जा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ये स्कीम है भारत सरकार की, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद आज की लास्ट यानी कि 5वीं योजना हमारी है यहाँ पे, इसका नाम है मिड डे मील कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना जिसे 1995 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट यह योजना है जिसको 1995 में शुरू किया गया, जिसको हम कहते हैं मिड डे मील कार्यक्रम। इसे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दुनिया का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम माना जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसका नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय, तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसकी नोडल मंत्रालय है, जिसे आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? भूख और कुपोषण को दूर करने, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार करने, जमीनी स्तर पर विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, इसका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है इस मिड डे मील कार्यक्रम का। इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे? सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों और समग्र शिक्षा के तहत समर्थित मदरसे के सभी बच्चे जो हैं इस स्कीम में शामिल हैं। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ और फैक्ट भी हैं इससे जुड़े। इसका प्रावधान देख लीजिए। मिड डे मील का प्रावधान क्या क्या है?
मिड डे मील योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके तहत प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक स्तर के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन मिलता है। इस मिड डे मील कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न की अनुपलब्धता यानी या अन्य किसी कारण से यदि विद्यालय में किसी दिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया, यानी किसी भी कारणवश से किसी भी कारण से अगर मिड डे मील किसी दिन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो राज्य सरकार आगामी माह की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी। यह भी प्रावधान है इस मिड डे मील कार्यक्रम का। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट स्कीम थी आज की वीडियोज़ की। टोटल हमने 5 स्कीम को 5वें वीडियो में कवर किया है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है जो मैं अभी स्कीम आपको पढ़ा रहा हूं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।